हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग ये ऑनलाइन टर्म में हम इसे ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। ये एक्चुअली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। आप देखते होंगे मार्केट में छोटे छोटे दुकानदार सामान लाते हैं एंड अपने पास उनके दुकान में बेचने के लिए रखते हैं। जनरल स्टोर हो गया, किराना शॉप हो गया, कोई भी शॉप हो गया, वो कहीं से सामान खरीद के लाते हैं एंड फिर कस्टमर है जो वॉक इन आते हैं उन्हें बेचते हैं। तो जो छोटे दुकानदार अपने पास स्टॉक रखते हैं वो होता है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री से वो कस्टमर को अपना सामान बेचते हैं। तो हर मार्केट का अलग अलग कैटेगरी के छोटे छोटे दुकान होते हैं, या फिर आपके आसपास भी छोटे छोटे दुकान होते हैं, वो कहीं से स्टॉक लेके अपने पास रखते हैं एंड देन अपने कस्टमर को वो स्टॉक बेचते हैं। तो ये हो गया शॉप। वैसे हमारा भी अगर एक छोटा सा शॉप है और आपको कहीं से स्टॉक लेना है, इन्वेंट्री लेना है, देन आप किसी होलसेलर के पास जाते हो। तो होलसेलर जो होता है वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर। वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदता है, अपने पास रखता है। अपने पास रखने के बाद वो रीसेलर को बेचता है, जो छोटी दुकान है उनको बेचता है, एंड देन वो सामान कस्टमर छोटी दुकान से खरीदता है। सो होलसेलर या सप्लायर जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचता, वो रीसेलर को बेचता है एंड रीसेलर आगे कस्टमर को बेचता है। तो इस तरह से ये चैन होता है। ये चैन अब हमने समझ लिया। ऑफलाइन में ये ऑलमोस्ट सबको पता है, इसी तरह ये काम होता है। होलसेलर बेचता है रीसेलर को और रीसेलर बेचता है आगे। जैसे किराना शॉप खरीदता है मोंढा मार्केट से, जहाँ पर होलसेलर बैठे होते हैं, वहाँ से सामान लेके वो आगे बेचता है। तो जो रीसेलर शॉप ओनर है, छोटी किराना दुकान वाला या फिर कोई भी छोटा शॉप वाला, वो उसके लोकल रिक्वायरमेंट या डिमांड के हिसाब से होलसेलर को ऑर्डर देता है एंड ऑर्डर मिलने के बाद होलसेलर रीसेलर के शॉप में सारा जो सामान उसने ऑर्डर किया वो डिलीवर करता है। तो जैसे ही रीसेलर शॉप ने सामान यहाँ पर इन्वेंट्री जमा किया, उसको पता है कि लोकल डिमांड क्या है कस्टमर की, उसके आसपास जो लोकेलिटी है उनको क्या चीज़ चाहिए, एंड देन कस्टमर आके उस रीसेलर के शॉप से सामान खरीदता है। तो ये हो गया पूरा डिमांड एंड सप्लाई का चैन जो छोटी शॉप ओनर करता है। तो अगर होलसेलर ने कोई चीज़ रीसेलर को बेची 100 रुपये में एंड रीसेलर ने वो चीज़ 120 रुपये में कस्टमर को बेच दिया, तो 20 रुपये हो गया रीसेलर का प्रॉफिट। और होलसेलर को क्वांटिटी में ख़रीदने के वजह से इससे कम दाम में वो प्रोडक्ट मिल जाता है। सपोज़ 100 रुपये का प्रोडक्ट होलसेलर को मिलता है 80 रुपये में। तो होलसेलर कमाता है बिकॉज उसके पास क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। रीसेलर कमाता है क्योंकि कस्टमर को उसने 120 रुपये जो MRP लिखा होता है उस पर बेचा है, लेकिन उसको जो प्रोडक्ट मिला है वो होलसेलर से 100 रुपये में आया है। तो ये हम सबको पता है। लेकिन ऑनलाइन जो शॉपिंग वेबसाइट्स है उस पर जब कोई कस्टमर ख़रीदने जाता है, जैसे अमेज़ॉन पे अगर आपने ख़रीदने गए, तो अमेज़ॉन पे सेलर होते हैं जो अमेज़ॉन ऑर्डर आएगा वो सेलर को देगा और सेलर डायरेक्टली आपको डिलीवर करेगा, लेकिन ये अमेज़ॉन नेटवर्क से करेगा। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, अगर कस्टमर ने ऑर्डर दिया ऑन पर्टिकुलर शॉपिंग वेबसाइट, तो वो शॉपिंग वेबसाइट जो है वो ऑर्डर दे देगा किसी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट को। मतलब इस शॉपिंग वेबसाइट का एंड किसी होलसेलर का टाई अप होता है। तो ऑर्डर आएगा मेरे वेबसाइट से जिसका प्राइस मैंने प्रोडक्ट का 120 रखा है, लेकिन होलसेलर वो प्रोडक्ट मुझे 100 रुपये में दे रहा है, लेकिन कस्टमर को ये चीज़ नहीं पता। तो होलसेलर प्रोडक्ट की ऑर्डर जैसे ही मिली फ्रॉम माय शॉपिंग वेबसाइट, वो डिलीवर कर देगा डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर होने के बाद शॉपिंग वेबसाइट को मिलेगा 120 रुपये एंड शॉपिंग वेबसाइट यानी कि मेरी वेबसाइट, मैं होलसेलर को दूंगा 100 रुपये। तो इस तरह से ये ड्रॉप शिपिंग नेटवर्क काम करता है। एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे अभी गणेश उत्सव आने वाला है, तो गणेश मूर्ति की डिमांड आएगी मार्केट में। तो मैंने किसी लोकल शॉप से टाई अप कर लिया कि तेरी 1000 की मूर्ति मुझे ऑर्डर आएगा तब तुझे देना है, कुछ कम दाम में मुझे वो मूर्ति तुझे देना है। तो मैं इन्वेंट्री जमा नहीं करूँगा, जैसे ही मुझे ऑर्डर आता है मेरे वेबसाइट पे,
तब मैं उसको मूर्ति का ऑर्डर दे दूँगा और वो मूर्ति बना के सप्लाई करेगा टू कस्टमर, डिलीवर खुद करेगा या मैं करवा दूँगा। और वही मूर्ति जो 1000 में उसके साथ मेरा टाई अप हुआ है, मेरे वेबसाइट पे मैं बेचूँगा 2000 रुपये में। तो इस तरह से ना मैं मैन्युफैक्चरर हूँ ना मैं होलसेलर हूँ, बस मेरी वेबसाइट है और जो ऑर्डर आता है वो मैं होलसेलर को या सप्लायर को फॉरवर्ड कर रहा हूँ और वो उस डिमांड को फुलफ़िल कर रहा है। जो कस्टमर को ऑर्डर है वो होलसेलर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये होता है ड्रॉप शिपिंग। तो ऑनलाइन टर्म में खुद इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी फ़िज़िकल दुकान होती तो बिना इन्वेंट्री दुकान तो दुकान ही नहीं लगेगी, इसलिए उसमें आपको खर्चा करना पड़ता है, इन्वेंट्री स्टॉक खरीद के अपने दुकान में भरना पड़ता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आपकी बस वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे आप प्रोडक्ट की इमेज डालते हो, प्राइसिंग डालते हो और डिटेल्स डालते हैं, तो फिज़िकल इन्वेंट्री होता ही नहीं है इसमें। ऑर्डर आने के बाद आप डायरेक्टली फॉरवर्ड करते हो जो सप्लाइंग वेबसाइट है उसको, एंड वो उसकी डिलीवरी कर देता है टू कस्टमर। तो इस तरह से ये ड्रॉप शिपिंग चलता है। तो जैसे ऑफलाइन मार्केट में अगर होलसेलर डायरेक्टली कस्टमर को बेचना चालू कर दिया, उसने रिटेल कस्टमर को भी अटेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो जो छोटे दुकानदार हैं जो घर के पास में या फिर छोटे किराना शॉप्स है, वहाँ से कस्टमर बल्क में नहीं खरीदता। छोटी मोटी एक आध दो चीज़ है वो खरीद सकता है, लेकिन जब आपने देखा होगा कि यूजुअली जब हमें बल्क में किराना लेना होता है तो हम मेन मार्केट से या होलसेलर से ख़रीदते हैं, छोटे दुकानदार से हम नहीं खरीदते, बिकॉज़ उसमें प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल जाता है। तो होलसेलर अगर बेचना स्टार्ट कर दिया तो रिटेलर का जो कस्टमर है वो यहाँ टूट जाएगा। उसी तरह ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग में जैसे ही कस्टमर आपके वेबसाइट पे आएगा, वो उसकी सारी डिटेल्स आपके वेबसाइट पे सबमिट करेगा, बिकॉज़ उसे डिलीवरी चाहिए, एंड वो डिटेल्स आपके वेबसाइट से होलसेलर को भी मिल जाएगी। जो सप्लायर है आपके वेबसाइट का, उसके पास भी डिटेल्स जाएगी, बिकॉज़ शिपिंग तो वो होलसेलर करने वाला है या सप्लायर करने वाला है। तो ये डिटेल्स अगर सप्लायर को मिल गई तो कल जाके वो डायरेक्टली इस कस्टमर को भी कैटर कर सकता है। वो आगे जाके कैंपेन्स करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, एंड डायरेक्टली कस्टमर को वो ग्रैब कर सकता है। तो ये रिस्क हमेशा आपको ड्रॉप शिपिंग में रहेगी। सो बेसिकली ये है ड्रॉप शिपिंग। तो जैसे मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दिया गणेश मूर्ति का, तो वो तरीका जो है मैन्युफैक्चरर से आप डायरेक्टली टाई अप करके आपके वेबसाइट पे उसके प्रोडक्ट सेल करना, ये बेटर तरीका रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको शॉर्ट टर्म में जाना है देन आप कोई भी प्रोडक्ट जिसकी डिमांड है उसे निकाल सकते हो। कुछ प्लेटफॉर्म्स है, शॉपिफाई, अली एक्सप्रेस, वहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, उसका इंटीग्रेशन आपके वेबसाइट के साथ पॉसिबल होता है। शॉपिफाई पे आप वेबसाइट भी बना सकते हो ड्रॉप शिपिंग की। तो ये शॉर्ट टर्म चलेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म का प्लान करना है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि जो मैंने सेकंड एग्जांपल दिया उस तरीके से आप प्रॉपर इसमें अर्निंग कर सकते हो। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे ये प्लेटफॉर्म्स शॉपिफाई, अली एक्सप्रेस, इस पर कैसे लोग अर्न करते हैं फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग। थैंक यू।